the beta version that we launch will be used and be useful. So we need to find out how people are going to use it, what additional features are there, in what way can this be used to look at Santali, Bili, and the other tribal languages, and to see that this can enable the development and preservation of these languages. So along with our other consortium partners, we are really happy to be working on this project, and we look forward to taking this forward into something, an AI translator that will be really useful for the entire tribal population. Thank you. Still online, sir. So thank you so much, sir, for your kind words. अब मैं श्री अनंत प्रकाश पांडे जी, the Secretary, Ministry of Tribal Affairs, to speak to the audience, please. Yasin, मेरी कोलीग डायरेक्टर दीपाली, प्रोफेसर संदीप एंड प्रोफेसर विवेक, ऑनलाइन जुड़े हुए डायरेक्टर IIT and other colleagues, my other colleagues from the Ministry of Tribal Affairs, और इस पूरी सभा में शामिल अन्य भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं IIIT रायपुर और IIIT हैदराबाद और IIT दिल्ली और बिट्स पिलानी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक बेहद जटिल और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मंत्रालय का बहुत सपोर्ट किया है। और जैसा कि सेक्रेटरी सर ने भी बताया कि ये बहुत लो कॉस्ट सॉल्यूशन भी लाए हैं, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान अक्सर अपने लो कॉस्ट सॉल्यूशंस के लिए जाना जाता है तमाम क्षेत्रों में, और आज एक ट्रांसलेटर में भी जो है हमने एक जो है ये पाया है कि इतनी लो कॉस्ट सॉल्यूशन डेवलप कर पाए, तो उसके लिए भी बधाई के पात्र हैं। ये टूल पिछले 1.5 साल से 1 साल ऑलमोस्ट तो हो ही गया, 1 साल से बनाया जा रहा था, और मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स और जो हमारे कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलके मेहनत हो रही थी। देखिए, आप सभी जानते हैं कि मनुष्य और अगर हम जानवरों के बीच में अंतर, अगर कोई एक सबसे बड़ा अंतर देखा जाए तो बहुत सारे एनिमल्स की भी फीलिंग्स होती हैं, जो सिंपैथी है वो भी है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर जो है ह्यूमंस में और एनिमल्स में है कि बोलने की जो भाषा है, जितना समृद्ध भाषा हमारे ह्यूमन लाइफ में है उतना किसी और एनिमल में नहीं है इस पूरे प्लेनेट में। तो भाषा की जो महत्व है वो हम सभी जानते हैं। तो इस महत्व को बरकरार रखने के लिए, जैसा कि आप लोगों ने देखा प्रेजेंटेशन में भी, वीडियो में भी, कि अगर भाषा लुप्त हो जा रही है तो पूरा इतिहास लुप्त हो जा रहा है। भाषा अगर लुप्त हो जाती है तो पूरा विरासत लुप्त हो जाता है। तो इस विरासत को कैसे बचाया जा सके, इसमें आज जो 2-3 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, वो एक कि उसके लिए पूरी सरकार, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर साथ काम किया है। और कोलैबोरेशन का इससे बढ़िया कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, जिसमें हमारे जो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो IIT हो, IIIT हो, इन सब ने साथ मिलकर एक कोलैबोरेशन का बेहतरीन नमूना पेश किया है, और जिसकी वजह से आज ये संभव हो पाया है कि इसका बीटा लॉन्च हो पा रहा है। टेक्नोलॉजी, इसमें हाई लेवल टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है तमाम कॉर्पस के लिए। इवन कॉर्पस वाज अ चैलेंज। कॉर्पस इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो नॉर्मल लैंग्वेजेस हैं उसमें तो हमारे पास ग्रामर है, हमारे पास लैंग्वेज है, बुक्स हैं, सब कुछ है, कॉर्पस है। लेकिन इस तरह की लैंग्वेज के लिए जो कि बहुत कम लोग बोलते हैं, उनके लिए कॉर्पस एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो पहले कॉर्पस इकट्ठा करना, फिर कॉर्पस को चेक करना, वैलिडेट करना। TRIs ने इसमें बहुत सहयोग किया है लगातार। मुझे याद है कि पिछले, जब से मुझे अभी मंत्रालय में केवल 2 महीने हुए हैं, 3 महीने हो गए, बट ऑलमोस्ट रेगुलरली वीकेंड्स पे भी हम लोग मीटिंग इस बारे में करते थे, और रेगुलर डिस्कशन होता था कि इसको कैसे एनरिच किया जा सके। तो कॉर्पस अपने को वैलिडेट करना, कॉर्पस इकट्ठा करना अपने आप में चैलेंज था, तो उसको वैलिडेट करके उसको टेक्नोलॉजिकल टूल्स यूज़ करके, AI के टूल्स यूज़ करके कैसे लैंग्वेज में
कन्वर्ट किया जा सके, क्योंकि ये तो मशीन लर्निंग का टेक्नोलॉजी है जिसमें वो आप उसको इनपुट डालते हैं, मशीन सीखती है, फिर आउटपुट देती है कि ये अगर इस भाषा में बोले जा रहा है तो हाउ डज इट कन्वर्ट। तो बेसिक 2-3 टूल यूज़ किए हुए थे इसमें, 2 टूल्स यूज़ किए, इंडिया ट्रांस 2 आई थिंक दैट वाज वन टूल, और एक और इस तरह का टूल यूज़ किया गया जिसके थ्रू इसको कन्वर्जन ट्रांसलेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, और बहुत लो कॉस्ट जो है सोल्यूशन है। सो दैट इज़ वेरी वेरी अप्रिशिएबल ऑन बिहाफ ऑफ द IITs एंड अदर इंस्टीट्यूट्स। आने वाले दिनों में भी अभी इसको काफ़ी एनरिच किया जाएगा, जैसा माननीय मंत्री महोदय ने और सेक्रेटरी सर ने भी बताया कि हमारा आदि कर्मयोगी अभियान अभी चल रहा है, 10 जुलाई को लॉन्च हुआ था, और उस अभियान स्टेट लेवल से शुरू होकर फिर रीजनल लेवल से फिर स्टेट लेवल गया, स्टेट लेवल से फिर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल जा रहा है, और फिर ब्लॉक लेवल और फिर विलेज लेवल। तो ये जो पूरा 4-5 चरण में जो ये अभियान है, बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। पहली बार पूरे मेरे ख्याल से पिछले 79 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस में पहली बार इस तरह से क्रॉस कटिंग अक्रॉस द डिपार्टमेंटल जो है ट्रेनिंग पहली बार हो रही है, जिसमें अलग अलग विभाग के लोगों को एक किसी पर्टिकुलर विषय पे ट्रेनिंग दी जा रही है। तो दैट वे इट इज़ वेरी यूनिक एंड पायनियर सॉर्ट ऑफ एफर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री। तो इस अभियान का जो सबसे महत्वपूर्ण चरण है वो है जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल और फिर ब्लॉक और विलेज लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि असली जो चेंज लाना है वो तो गांव में लाना है। हमारे जो जितने अधिकारी कर्मचारी हैं वो असली गांव में काम करते हैं, और वही पब्लिक सर्विस डिलीवरी दे रहे हैं उन सभी जनजातीय लोगों को जो सबसे ज़्यादा रिमोटली स्थित हैं, जिनके लिए हर तरह का चैलेंज हो, चाहे वो पीने के पानी का चैलेंज हो, बिजली का चैलेंज हो, इस तरह के तमाम जो हम लोग जिसको बहुत आसान मानते हैं, जिसको हमें लगता है कि ये तो कभी ऐसी चीज़ हो ही नहीं सकती है, लेकिन हमें अगर थोड़ी देर बिजली चली जाती तो बड़ी दिक्कत और तकलीफ होती है। लेकिन ऐसे अभी तमाम समुदाय हैं जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची है, सड़क नहीं पहुँचा है, शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, हेल्थ नहीं है एक्सेस। तो उन तक ये अभियान जब जाएगा तो इसको अगर हम लोग उनकी अपनी भाषा में अगर ये पूरी चीज़ कन्वर्ट होगी तो आप सोच सकते हैं कि इसका प्रभाव और इसका कितना ज़्यादा असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा, कि भारत सरकार उनकी अपनी भाषा में एटलीस्ट जो हमारे 4-5 स्टेट्स हैं जिसमें ये भाषाएं बोली जा रही हैं, जो हम लोगों ने 4 भाषाएं पहले सेलेक्ट की है, फिर 2 और सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी कदम होगा कि उन्हें अपनी भाषा में किसी योजना के बारे में बताया जाएगा, या वो देख सकेंगे, एक बटन के क्लिक करने पर वो देख पाएंगे कि उनके लिए भारत सरकार, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है वो किस तरह की योजनाओं को निर्माण करती है, और उसके लिए वो वापस इनपुट भी दे पाएंगे। इसमें फीडबैक का भी मैकेनिज्म है, जो आदि कर्मयोगी अभियान है उस दौरान भी फीडबैक का मैकेनिज्म है, और इस पूरे ऐप में भी फीडबैक का मैकेनिज्म है। तो न केवल भाषा को समृद्ध करने का जो है एक बहुत बड़ा ये अभियान है, ये पूरा आदिवानी, बल्कि ये एक जो गवर्नेंस को किस तरह से सिंप्लीफाई करके लोगों तक पहुंचाने का भी बहुत बड़ा ये प्रयास है। तो आज मैं पुनः सभी जो कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ एक बार पुनः, और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि ये जो प्रयास है ये काफ़ी समृद्ध होगा, और जो इसका फाइनल वर्जन जब लॉन्च होगा तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा रिचनेस आएगी, और जो थोड़ी बहुत कमियां रहेंगी वो सारी दूर हो जाएंगी। तो आप सभी का यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद। नाउ मोस्ट अवेटेड मोमेंट, आप सबको इस ऐप का डेमो देंगे हमारे एसोसिएट प्रोफेसर संदीप जी। तो जोहार सभी को। तो मैं संदीप कुमार, IIT दिल्ली से एसोसिएट प्रोफेसर, और इस प्रोजेक्ट को अपने बाकी साथियों के साथ देख रहा था। तो सबसे पहले कुछ प्रोजेक्ट्स के डिटेल्स बताएंगे कि प्रोजेक्ट चैलेंजिंग क्यों था और हम लोगों ने क्या सोचा, क्या क्या हम लोगों ने किया जो कि और भाषाओं के लिए एक सीख हो सकती है। तो आई विल स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन, और मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का प्रयोग करूंगा। तो भारत एक विविधताओं का देश है, और कि कोई भी भाषा किसी कम्युनिटी का आइडेंटिटी है और उसका एक्सप्रेशन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ट्राइबल लैंग्वेज जो है, जिसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ मदर अर्थ भी बोलते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में 461 जनजातीय भाषाएं हैं, जिसमें 71 डिस्टिंक्ट ट्राइबल मदर लैंग्वेजेस हैं। बट चुनौती का बात यह है कि इन सभी में
81 languages, 81 languages are vulnerable and 42 are critically endangered. जब कोई भाषा मिटती है या ख़त्म होती है तो अपने साथ वो अपनी पुरानी विरासत, कहानी और अपना उस कम्युनिटी का भविष्य भी ले जाती है। कोई भी भाषा खुद नहीं मरती है, ये मारी जाती है। जैसे कि नेक्स्ट, ग्लोबलाइजेशन के कारण और लाइवलीहुड के कंस्ट्रेंट के कारण हमारा जो पूरा वैश्विक समाज है वो एक मोनोलिंगुअल सोसाइटी बनते जा रहा है, ठीक है। और ये एंटी इवोल्यूशन है। कोई भी डेवलपमेंट और इवोल्यूशन तभी कंप्लीट है जब तक किसी को जब तक बिना किसी को अपने रूट से हटा के और बिना किसी को अपने भाषा को छोड़ के अगर उसे ग्लोबल मोटिव में शामिल किया जाए, तभी सही मामले में वो सही विस्तार है, सही डेवलपमेंट है। इसके लिए AI जैसी तकनीक जो कि गेम चेंजर है, इट्स इनेबलर, वो ना तो सिर्फ डिजिटाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि ये एक वॉइस है जो कि डिजिटल डिवाइड को कम कर सकता है। इसी पहल में AI ऑलरेडी लैंग्वेजेस के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होते आया है। इस पहल में भारत में ऑलरेडी बहुत सारी भाषाओं के लिए AI बेस्ड टूल्स अवेलेबल है। नेक्स्ट, कुछ जो पॉपुलर टूल्स जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर, माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर, भाषिनी, इंडिक ट्रांस और अनुवादनी, ये सारी जो तकनीक है वो कुछ भारत के भिन्न भाषाओं के लिए ऑलरेडी काम कर रहा है। बट मोस्टली ट्राइबल लैंग्वेजेस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इंडियन कल्चर का, उस पर कोई जोर शोर से इम्पॉर्टेंट काम अभी तक नहीं हुआ है। इसके लिए नेक्स्ट हमारे सामने है अनुवादनी। अनुवादनी एक और इम्पॉर्टेंट है, ये शेयर्ड इट्स अ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ग्रुप का और एक इंस्टीट्यूट का काम नहीं है। तो इसके मद्देनज़र the Ministry of Tribal Affairs dreamed about it and it was engineered by a consortium of 4 technical institutes and 5 TRIs. Why 4 technical institutes? Each technical institute जो है एक भाषाओं की जिम्मेदारी लेने का मतलब ऐसा था, इस पूरे काम को 3 चरणों में किया गया है। पहला चरण क्या था? फर्स्ट चरण क्या था? हमें लोकल एक्सपर्ट्स को समझना, लोकल एक्सपर्ट्स को हायर करना। इसके लिए TRIs ने केयरफुली एक्सपर्ट्स जो कि उस भाषा के जानकार हैं उनका चयन किया, उनको रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट्स में भेजा कि हम उन्हें ट्रेन करें कि कैसे डेटा कलेक्ट करना है। फिर इंडिविजुअल इंस्टीट्यूट्स ने कॉर्पस क्रिएट किए, जिस कॉर्पस कहने का मतलब अलग अलग क्षेत्रों से, स्पोर्ट्स से, स्पीच से, फूड से, अलग अलग क्षेत्रों से कॉर्पस क्रिएट करके हमने उनको ट्रांसलेट करने के लिए बोला। तो IIT दिल्ली जो है वो भीली भाषा के लिए मॉडल डेवलप किया और IIT दिल्ली के साथ TRI भोपाल, फिर उसके बाद बिट्स पिलानी ने मुंडारी भाषा पे काम किया और उनके साथ छत्तीसगढ़, TRI छत्तीसगढ़ ने काम किया। IIIT हैदराबाद ने संथाली भाषाओं पे काम किया, टेक्स्ट टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच पे सारी भाषाओं पे काम किया। और IIIT नया रायपुर ने गोंडी भाषाओं पे काम किया। हमें अभूतपूर्व सहयोग मिला सारे TRIs के से और एक्सपर्ट्स से। अभी हम 4 भाषाओं के लिए मॉडल तैयार है। इन 4 भाषाओं में क्या है? भीली जो कि 10.4 अराउंड 10 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है, 1 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती है। संथाली, मुंडारी, गोंडी के लिए हमारे पास डेवलपमेंट मॉडल रेडी है और नेक्स्ट फेज में हम गारो और कुई के लिए मॉडल बना रहे हैं। नेक्स्ट, तो सबसे पहले हमने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान ये रखा गया कि जो लैंग्वेज एक्सपर्ट हैं, ठीक है, AI मॉडल तो बना देंगे, राइट, बट जो सोल ऑफ लैंग्वेज है वो डाई आउट नहीं होना चाहिए। तो इसमें कंटिन्यूअस एंगेजमेंट विद कम्युनिटी लीडर्स रखा गया। तो सबसे पहले चयन में उन्होंने हमें डेटा प्रोवाइड किया, हमने मॉडल बनाया, उस मॉडल का आउटपुट जनरेट किया और उसे हमने फीडबैक के लिए एक्सपर्ट्स को वापस भेजा। उनके फीडबैक्स के बेसिस पे हमने क्या किया, मॉडल किस तरीके से ट्रेन होना चाहिए, नहीं ट्रेन होना चाहिए, उसका वो लेखा जोखा लिया और फिर हमने मॉडल को इम्प्रूव किया। तो इटरेटिव लूप था।
हमने मॉडल बनाया, फीडबैक के लिए भेजा, वापस हमारे पास फीडबैक आया, हमने फिर मॉडल चेंज किया। ये तब तक किया जब तक कि एक अच्छा ट्रांसलेशन ना हो जाए। अभी भी बहुत इसमें त्रुटियां हो सकती है क्योंकि हमारी भाषाओं में बहुत डायलेक्ट है। तो अभी जो हमारे पास जो डेटा आया है वो एक रीज़न के लिए आया है, तो हो सकता है एक डायलेक्ट कैप्चर हो। बट जैसे कि आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, जो कि फीडबैक हमारे पास ऑप्शन है, आप हमें फीडबैक में दे सकते हैं कि यहाँ पे ये गलत है, ये सही है, ठीक है। और जैसे जैसे डेटा बढ़ेगा हम नेक्स्ट फेज में इसको डायलेक्टिकली रिच भी बनाएंगे, अलग अलग प्रांतों की भाषाओं का, अलग अलग प्रांतों की बोलियों को भी कैप्चर करेंगे। नेक्स्ट अगर डेटा कॉर्पस जनरेशन का मतलब क्या होता है जस्ट मैं बता दूं। हमने हिंदी में सेंटेंसेस दिए बहुत सारे अलग अलग लाइक स्कीम से, अलग अलग जगहों से, और उसके पैरेलल में जो सेंटेंस है कि ट्रांसलेशन एक्चुअल हिंदी का भीली क्या होगा वो एक्सपर्ट से कराया। तो डेटा कॉर्पस का मतलब ही था। नेक्स्ट विल टॉक अबाउट डिटेल्स लेटर। तो अभी जो हमारी मॉडल ट्रेन है, मुंडारी 1.24 लाख सेंटेंसेस पे ट्रेन हुआ है। मध्य प्रदेश भीली जो भाषा है, भीली जो मॉडल है वो 1.81 लाख कॉर्पस पे ट्रेन हुआ है। गोंडी 1 लाख कॉर्पस साइज पे ट्रेन हुआ है और संथाली 2.4 लाख कॉर्पस साइज पे ट्रेन हुआ है। कुई और गारो का काम अभी चल रहा है, डेटा और बढ़ेगा इस पे। और ये उस समय की तस्वीर है जब भीली एक्सपर्ट्स आईआईटी दिल्ली आए थे। हमने 1 वीक का वर्कशॉप कराया था कि कैसे डेटा कलेक्ट किया जाए, कैप्चर किया जाए। तो ये ट्रेनिंग चली थी, उस समय का कुछ मोमेंट है। नेक्स्ट, हाँ, आदिवानी ऐप, आदिवानी टेक्नोलॉजी है, वो 2 वर्जन्स में अवेलेबल है, फ़ोन ऐप में और वेब पोर्टल में। फ़ोन ऐप में एंड्रॉयड के लिए जो बहुत लोग यूज़ करते हैं, और iOS के लिए कुछ दिनों में आ जाएगा। वेब पोर्टल के लिए कोई ऐप नहीं चाहिए, आपको कुछ इंस्टॉल नहीं करना है, बस इंटरनेट चाहिए और कहीं से भी क्रोम में, सफारी में, किसी भी ब्राउज़र पे आप ओपन करके adivani.tribal.gov.in पे जाके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें 4 मुख्य आयाम है। पहला है टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन। आप हिंदी में इनपुट दें और उसका हिंदी और इंग्लिश में इनपुट दें, उसका ट्रांसलेशन चार जनजातीय भाषाओं में आ जाएगा, या आप जनजातीय भाषाओं में इनपुट दें, उसका ट्रांसलेशन हिंदी और इंग्लिश में आ जाएगा। नेक्स्ट है, नहीं पीछे पीछे बैक, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच। आप टेक्स्ट में इनपुट दें, स्पीच आउटपुट मिल जाएगा। और स्पीच टू स्पीच, आप स्पीच इनपुट दें, स्पीच आउटपुट मिल जाएगा। और OCR, डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन, अगर कोई डॉक्यूमेंट है उसको आप OCR की मदद से डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अभी तो हम पब्लिक के सामने आए हैं कि आप इसको यूज़ करना स्टार्ट करें और हमें फीडबैक दें। बट अभी भी व्हाट वी इन्विजन नेक्स्ट कि बहुत सारे पहलुओं पे ये इम्पैक्ट करना शुरू कर सकता है। सबसे पहला, जो 10 करोड़ जनता है वो अब डायरेक्टली डिजिटल रिवोल्यूशन और जो AI रिवोल्यूशन है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। इंक्लूसिव गवर्नेंस, गवर्नमेंट के जो बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे जो स्कीम्स हैं, उनकी जानकारी उनको अपनी भाषा में डायरेक्टली मिल सकता है। गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर जो ग्राउंड पे जाएं, वो डायरेक्टली आपकी भाषा में आपसे बात कर सकते हैं। डॉक्टर्स के पास आपको जाके अपनी भाषा में आप अपना इलाज करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अभी ही इस ऐप से यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ डेमोन्स्ट्रेशन में हम देंगे, उसके बाद डिटेल में वी विल हैव अ डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट, जैसे कि एक सैंपल है, हिंदी में इनपुट देंगे और इसका आउटपुट हमें भीले में ऐसे आएगा। हम लाइव डेमो भी करेंगे जस्ट टू गिव सम सेंस। नेक्स्ट, वो डॉक्टर का एग्जांपल दिखाना, वैभव डॉक्टर का। जैसे कि देखिए, अवध और डॉक्टर की बातचीत। अवध की तबीयत खराब हो गई है, उसे बस मुंडारी आता है और डॉक्टर को बस हिंदी या इंग्लिश आता है। तो वो जाता है, ठीक है, वो बोल रहा है, जो यहाँ पे मुंडारी है वो समझ सकते हैं क्या बोल रहा है। डॉक्टर गा रुबा मीना, उसे बस यही आता है कि मेरी तबीयत खराब है, और जो डॉक्टर है उसे हिंदी आता है। वो कैसे बात करेगा? अब इस ऐप से वो बात कर सकता है। अब डॉक्टर को पता चल रहा है कि वो क्या फील कर रहा है, डॉक्टर सही इलाज कर सकता है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इस अभी से ही आप इन चीज़ों के लिए ऐप को यूज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट,
डॉक्टर बोल रहा है हाँ मुंह खोलो और हाँ गला लाल है, उसका जवाब वो दे रहा है। नेक्स्ट, आई थिंक ये सफिशिएंट है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। नेक्स्ट नेक्स्ट। इसी तरीके से दो डिफरेंट रीजन से जो लोग आए हैं वो आपस में इस ऐप को यूज करके लाइव कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। जिसको सिर्फ हिंदी आती है या सिर्फ ट्राइबल आता है वो सब लोग अभी आराम से बात कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो आउटपुट स्पीच में उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन है। पानी की बूंदों को इकट्ठा करने के लिए राजस्थान में तालाब और जोहड़ बनवाए जाते हैं। ये इनपुट था और इसका आउटपुट भी है। ठीक है, नेक्स्ट वी विल डू द लाइव डेमो। नेक्स्ट, इसके बाद हम वैभव, लेट्स गो टू द स्कोर पार्ट, राइट? वी विल शो द डेमोन्स्ट्रेशन, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ओसीआर के लिए भी अगर जैसे कि आपके पास कोई रिपोर्ट है उसे ट्रांसलेट करना है, जैसे हिंदी में भी रिपोर्ट है और उसे आपको ट्रांसलेट करके भीली में कन्वर्ट करना है, उसके लिए भी आप ओसीआर टेक्नोलॉजीज को यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स, डॉक्टर के इंग्लिश के रिपोर्ट आप कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके एग्जांपल्स हैं। गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स हैं उसको भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो डिजिटल इंक्लूसिविटी जो है उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप है ये, एंड वी बिलीव दैट इट इज रियली वेरी इम्पैक्टफुल फॉर ऑल द ट्राइबल कम्युनिटीज। एजुकेशन में बहुत सारे ड्रॉप आउट जो रीजन रहे हैं यही रहा है कि उनके लिए जो टेक्स्ट बुक्स हैं उनके लोकल भाषाओं में अवेलेबल नहीं है। इस ऐप को यूज करके हम डिजिटल कंटेंट बना सकते हैं, इंगेज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये हो गया कैसे इसको यूज कर सकते हैं, बट अब ये यूज करने के लायक है या नहीं है उसके लिए हम लोगों ने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को फॉलो किया है। जो मेट्रिक जो कहता है कि हाँ इतना स्कोर अगर आपका आ गया है तो ये मॉडल अच्छा है, ये उसके कुछ नंबर्स हैं। जो इन चीज़ों को समझते हैं वी विल बी हैप्पी टू आंसर ऑल द क्वेरीज, बट ये स्टैट्स यही बता रहा है ये जो CHRF स्कोर, ब्लू स्कोर, CHRF 2 स्कोर और बेलू स्कोर, ये सारे स्कोर्स ये बता रहा है कि आपका क्वालिटी क्या है। तो सारी क्वालिटी का जो मापदंड है वो हम मीट कर रहे हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, एंड वी आर डूइंग रियली गुड हियर। ठीक है, अब हम लोग ऐप के लाइव डेमोन्स्ट्रेशंस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम फोन ऐप से स्टार्ट करेंगे। बहुत लोगों ने अगर इसे इंस्टॉल कर लिया है तो आप लाइव अभी ही यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो इसके बाहर हेल्प डेस्क होगा, वो आपको हेल्प करेंगे कैसे इंस्टॉल करना है। तो जब अपना फ़ोन स्क्रीन में अगर ऐप इंस्टॉल्ड है तो ये आदि वाणी का ये लोगो है, आप इसे क्लिक करेंगे, क्लिक करो, ये लाइव कर रहे हैं हम लोग। ऐसा स्क्रीन खुलेगा, स्क्रीन में कहीं भी टैप करें, टैप करते ही आपके पास भाषा चुनने का ऑप्शन आएगा, मतलब आप किस भाषा में ऐप को यूज करना चाहते हैं। चलिए हिंदी यूज करते हैं या इंग्लिश यूज करते हैं, फाइन। ये यहाँ पे डिस्क्लेमर है, ये बीटा वर्जन है। बीटा वर्जन मतलब ये है कि फुल फाइनल नहीं है, ये अभी ओपन टू यूज है। आपके फीडबैक से हम इसे इम्प्रूव करेंगे और फिर फाइनल लॉन्च बाद। ठीक है, नेक्स्ट जैसे ही ऐप खोलेंगे आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगे, 4-5 ऑप्शंस आएंगे। टेक्स्ट ट्रांसलेटर, टेक्स्ट टू टेक्स्ट के लिए, वॉइस ट्रांसलेटर, वॉइस टू टेक्स्ट या वॉइस टू वॉइस के लिए, OCR ट्रांसलेटर, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए। तो ये तो आप लाइव कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिसमें डिक्शनरीज हैं, प्राइमर्स हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के डिटेल्स हैं, VVI पे स्पीचेज हैं। ये सारे रिपोजिटरीज आपको ऐप में और वेब पोर्टल दोनों में मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेटर से। ठीक है, जब हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेटर पे जाएंगे तो आपको यहाँ 2 बटन दिखेंगे। ये इनपुट के लिए है बायां वाला, दाहिना वाला आउटपुट के लिए है। आप यहाँ भाषा चूज कर सकते हैं, आप किससे किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, हिंदी से भीली या भीली से हिंदी, जो भी है। तो हम चूज करते हैं हिंदी से भीली। ठीक है, यानी मतलब क्या हुआ, आप हिंदी में लिखेंगे या बोलेंगे, दोनों ही इनपुट अलाउड है, और आउटपुट में वो भीली में आएगा। बोलते हैं या लिखते हैं, लिख रहे हैं। हमारे आज के निर्णय और कार्यकलाप 21वीं सदी के भारत का स्वरूप निर्धारित करेंगे। इसका भीली ट्रांसलेशन ये है। भीली एक्सपर्ट्स हमारे बीच हैं, बताइए सही है? ठीक है।
इसको ऑडियो અમારો આજની હોશ અને કામો 13મી સદીના ભારતના સર્વોત્થા ગુણ दूसरा सेंटेंस या दूसरी भाषा ये हिंदी से संथाली में Nyel me, nonde tina chorok chorok dare mena a. और एक ट्राइबल से हिंदी इंग्लिश में ठीक है नेक्स्ट इसका ऑडियो तो इनपुट में आप दूसरा फीडबैक तो फीडबैक का ऑप्शन देखिए ऐसा है यहाँ पे फीडबैक का ऑप्शन आएगा आप जब फीडबैक के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो ट्रांसलेशंस के वर्ड्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे इसमें जो भी शब्द गलत लग रहा है आप उसे क्लिक करें और उसके जगह क्या होना चाहिए वो लिख के हमें भेज सकते हैं तो बीटा लॉन्च का मेन पर्पस यही है कि आप यूज़ करें और हमें फीडबैक देना स्टार्ट करते हैं ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हुए बिना इस प्रोजेक्ट का कंप्लीटली सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है आप अपने अपने फ़ोन पे ऐप इंस्टॉल करें यूज़ करना स्टार्ट करें फीडबैक बहुत ही सिंपल तरीके से दिया गया है सारे सेंटेंसेस के ट्रांसलेशंस सामने हैं जो भी गलत लग रहा है उसे क्लिक करें और जो भी उसकी जगह होना चाहिए वो लिखें और हमें भेज दें जैसे कि ये सबमिट वो सेंटेंस गलत था तो हमने उस पर उसको सेलेक्ट किया शब्द जो सही होना चाहिए था वो लिखा और उसको सबमिट कर दिया तो इस ट्रांसलेशन में आप टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या बोल के भी इनपुट दे सकते हैं आउटपुट में भी ये टेक्स्ट आउटपुट भी आ सकता है और इसका स्पीकर आउटपुट भी आ सकता है जो कि मेल फीमेल वॉइस दोनों में हो तो अगर कोई फील्ड वर्कर अगर गांव में जाके काम कर रहा है तो वो डायरेक्टली इसको यूज करके कन्वर्स कर सकता है तो उसको कौन सिखाएगा किसको वो बहुत इजी है अभी मैं आपको सिखा दूंगा 2 मिनट में ये वॉइस ट्रांसलेटर करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है अभी इसके बाद एक सेशन देके हम लोग बताएंगे कैसे यूज करना है और इंस्टॉल भी कर देंगे ऐप में भी है सब में भी ऐप में भी है हाँ अभी तो ऐप ही दिखा रहे हैं ये ऐप ही है नेक्स्ट OCR का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाते थे OCR हाँ OCR में 2 सुविधाएं हैं आप कोई फाइल है फाइल को अपलोड करके उसका स्कैन कर सकते हैं या फोटो खींच के फिर उसको अपलोड कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं सेलेक्ट फाइल से तो अभी तक जो OCR फैसिलिटी थी वो मोस्टली मेन लैंग्वेजेस में थी ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए OCR भी फर्स्ट टाइम बिल्ड हुआ है प्रोसेस तो जो डॉक्यूमेंट है उस डॉक्यूमेंट का आपको कन्वर्ट करना है आप उसको अपलोड करें या तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं या उसको एज अ PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं तो ये ट्रांसलेटेड है ये सारी अभी इस लॉन्च के पहले हम मल्टीपल फीडबैक्स के थ्रू गए हैं वी हैव डेमोन्स्ट्रेटेड इट लाइक इन फ्रंट ऑफ एक्सपर्ट्स उनका फीडबैक लिया है तो मल्टीपल राउंड ऑफ इटरेशन के रिफाइनमेंट के बाद अभी है बट अभी भी बहुत रिफाइनमेंट का स्कोप है एंड जैसे आप लोग इसको यूज करना स्टार्ट करेंगे वी विल स्टार्ट इम्प्रूविंग इट नेक्स्ट अब हम देखते हैं क्या क्या है VVIP स्पीचेस
गणमान्यों का जो भाषण है, जो उनकी बोलियां हैं, उनको भी हम लोगों ने यहाँ पे रिकॉर्ड करके ट्रांसलिटरेट करके रखा है। कोई भी एक चला। तो ये स्पीच जो है, इसका हमें ट्रांसलिटरेशन, जो सब टाइटलिंग कहते हैं, अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेजेस में सब टाइटल करके इसे हम लोगों ने अपलोड किया है। ऑडियो, कोई एक वीडियो रन कर दो। वीडियो ओके, कुछ टेक्निकल ग्लिच के कारण वो वीडियो का जो साउंड है वो नहीं ले पा रहा है, बट ऐप में आपको दिख जाएगा। आदि कर्म योगी जो अभी मुहिम चल रही है, उसके सारे डिटेल्स, जो भी कॉन्सेप्ट नोट है, वो हम लोगों ने ट्राइबल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके यहाँ पे रिसोर्सेज में आपको मिल जाएगा। और इस तरीके से अलग अलग जो भी मुहिम नए नए आएंगे, उनके भी डॉक्यूमेंट्स आपके अपने ट्राइबल लैंग्वेजेस में अवेलेबल होगा। नेक्स्ट, तो जो फीचर्स हमारे सामने अभी यहाँ है, सिमिलर फीचर्स भी आपको वेब पोर्टल में अवेलेबल है। एक बार क्विकली वेब पोर्टल दिखा दो। ये हमारा वेब पोर्टल है। वेब पोर्टल का जो वेब एड्रेस है वो है adivani.tribal.gov.in। ये आप कहीं किसी भी से, फोन से, लैपटॉप से और कहीं से भी यूज कर सकते हैं। और जब इस पे जाएंगे, जो भी फीचर्स हैं, जैसे कि नीचे जाते हैं वेरी क्विकली, वैभव, हाँ, टेक्स्ट ट्रांसलेटर, जो टेक्स्ट टू टेक्स्ट के लिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए, और स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसलेटर स्पीच इनपुट के लिए। बाकी जो भी फीचर्स है वो एज इट इज है, सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल है। जस्ट है कि आपके यूजर फ्रेंडली हो, हर मोड में अवेलेबल हो, इसके लिए ये टेक्नोलॉजी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में प्रोवाइड कराई गई है। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी? I can just ask. I wanted to ask it later. When you're talking about the dubbing, right? When you're talking about the translations, so movies में क्या हो रहा है कि जो भी translation हो रहा है, any other movie, so the subtitles are very wrong. Yeah. Flower का और कुछ हो जाएगा. So I'm just asking, suppose I was to watch a movie in any language, Right. and I don't understand that language. Okay. Now, can I download the video, translate it into an audio, then watch the movie again and play the audio separately and put this video of the movie, the audio of the movie on mute? Yeah, so this thing can be done. This thing can be easily be done, and we have like for the VVIP speeches, we have done something like this. So we have downloaded the video, extracted the audio. Right. So I think this is a separate question, not related to the Adivani app directly. No, it is related to Adivani, of course. If I'm not a Bhili or I'm not a Santhali or whatever, Right. English और हिंदी में तो मैं वो experiment कर ही सकता हूँ ना. जी. And So you can input speech, right? You can extract the audio, Yeah. feed it to here, and extract the text. and are the speeches downloadable or ये archives कब से हैं? Is it before the, since when do you have the VIP speeches? Right. From which generation they start? So all the speeches are recent, right? But the plan is to have as much as We possible. can download the speeches? You can download the speeches. इनके पास So let me piggyback on this लैंग्वेज question. में अपना लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं आपसे, जी, तो वो जो लैंग्वेज बोलता है जी, उसको मोबाइल पे ऑटोमेटिकली, मतलब इट इज AI बेस में, मतलब ट्रांसलेट हो जाएगी। जी। वो जो बोलना चाहते हो वो आप सुनेंगे, और जो अगर ये भीली, अगर ये संथाली बोल रहे हैं तो ये संथाली में बोलेंगे और मैं हिंदी में सुनूंगा। जी। तो कम्युनिकेट, मतलब वो जो है उसमें कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है, इट इज इट इज पक्का। यस।
So here, let me piggyback the question Right, on what yeah. my colleague asked. I will also request Radhika ma'am and other students to join me in answering the May I? technical queries. Yeah, please. Thank you. See, my question is this, he's talking about a recorded, so I want to take this a step further because I'm Yeah. a search and rescue disaster management expert, so I go to the, may I have the attention please, without distractions, please. Thank you. My question is, see, as I said, I'm like him, I'm challenged when it comes to linguistics despite speaking 7 languages, but when I go to, let's say, Nagaland, or I'm going to Mizoram, or even to Madhya Pradesh, right, to the travel belt. Can I use this in a real-time scenario where I can have meaningful conversation when it can do real-time translations These are doing real with time. transliterations? These are Real-time in having communications. So it can do real time conversation. Yes. Can you speak more on this, please? Yeah. This is we what can- exactly people we are. can show it to you also now. Please, that would be great. So Thank you. someone can bring phone app. Abhidika. Because I tell you, I am the national convener for AI and drones and technology Good. and agri and sustainability. So we will if just I'm do, we taking will a just give you project, one live demo between the guy who. so while they're setting up, I think this also Yeah. benefits everybody you watching. can go there. उनसे start करना. See how it does is, let's say you're using a technology, yeah? Yes. Yes, sir. So if you're using a technology and you're trying to explain it in common layman terms for everybody to understand, like ignorant like me, I'm also a Kisan by the way, so Yeah, I'm not, okay. yeah? So when you take this to the common man and then having to explain, look, this is what precision farming is about, and then how could you understand precision farming? In fact, most of the 90% of the farmers don't understand, including me. So when you're taking complex terms and breaking it down, I think this is a fantastic tool, and I think the whole world should wake up and see where India comes from. Yes. We will give you a demo. And Because I just hosted almost every single country from Africa in India-Africa Business Conclave. Right. And I think this is somewhere this could be a game changer and take the momentum to the next. Yes, it is. So, yes, it is. So I think it is one of the world's first initiative for low resource language. Not only for one. I think the first phase is for 4. We're extending it to 6 immediately, and in the next phase we will be taking care of all of the tribal languages. Wonderful! I can't wait to see the demo. Right. So now 2 speakers, one only speaks Hindi and one speaks Santhali. They would be conversing now. Thank you. गोंडी इधर आ जाइए. हाँ. विद्यालय दायित्व ना टाइप कर लो. Can it recognize voice? Yes, it recognizes well. You can also have You don't different have to speakers. type. Anyone speak Santhali or Bhili? हाँ, Bhili भी आ जाइए. माइक उनको दीजिए. भारत का राजधानी दिल्ली आंध्र. Let's try with Bhili. Adam is speaking real time, not you know. हाँ. They're doing the best. See, they Okay, always okay. excellence. तो अभी क्या करें? डेमो कर लो ना. हाँ. मेरी संस्कृति समृद्ध है. मेरी संस्कृति समृद्ध है. तो मैं भीली में बोलूं? हाँ भीली में बोलना है. भीली में भीली में भारत की राजधानी दिल्ली है बोल दो भीली में बोल. हाँ हाँ ठीक है जी जी. भारत ने राजधानी दिल्ली से अच्छा इंटरनेट नहीं आ रहा है. तो you have to connect from Sorry. I was जी. sleeping the whole way through, but I was listening. हाँ जी. This is where Our teacher. भारत की राजधानी दिल्ली से. जी 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 सर जी थैंक यू. हिंदी से कन्वर्ट कर दो ना. हिंदी से कुछ बोलो.
So there might be delay due to a network issue, but the thing for मैं four बोल languages मैं it बोल is दूँ quite हिंदी में seamless. या इंग्लिश में बोल दूँ अरे say something else. Right? Everybody understands capital. Yeah. भारत की राजधानी दिल्ली से Kindly verify. No, वो ठीक है. I think something else also we can do. Maybe we can also try bit when we have a proper bandwidth. इंग्लिश इंग्लिश No, Hindi से. हिंदी में बोलना है मुझे Yes, मेरी please, sir. कमजोर है कुछ भी बोल दीजिए. Simple question. नमस्कार, मेरे नाम देशवंशी. आज हमारे बीच That remains a gray area. Right, sir. So how have you addressed that, or it remains a challenge for you? It remains a challenge, not fully addressed, but to preserve the soul of the language, we have continuously engaged with the experts through their feedbacks. Okay. But still not completely solved area. We're still working on it. Please, sir. जी. No, there's a. It's okay. We'll go for tea. Fine. So ये सारे डिटेल्स वेबसाइट पे, बट आपको एक मोटा मोटी बता देता हूँ. एनसीईआरटी बुक्स थे, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स थे, उनके फोकलोर्स थे, उनकी स्टोरी बुक्स थी, उनके सॉन्ग्स थे, अलग अलग ट्राइबल लैंग्वेज के अलग अलग सॉन्ग्स थे. तो अपार्ट फ्रॉम कॉमन कॉर्पसेस लाइक एनसीईआरटी बुक्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड डिफरेंट सोर्सेज, वी हैव आल्सो यूज्ड देयर स्टोरीज, songs and folk tales. They've really done a good job. They've done a good job. No, these were not in the tribal languages, but we got it converted by them for training purposes. So next phase में हमारा एक वो भी मुहिम होगा कि इस मॉडल को यूज करके हम बुक्स को कन्वर्ट करें. Yes. हाँ, तो जो ट्रांसलेशन का काम था वो TRIs नहीं किया था, वो तो मैंने बता दिया. Hello. Ajit from Radiance Media this side. Here. Here. Can you? Yes. First of all, I'm congratulating to all your team. That app is very good, and it will definitely work. And it takes time to develop. I can definitely understand because it is just a beginning. So my question is just I want to know, like the indigenous tribal people, the last place. Do you arrange any campaign to teach them, to understand them their Yes. So Ministry of Tribal Affairs has run a campaign. Maybe you can answer it well, sir. So, as I told you during my speech also, that Ministry of Tribal Affairs is running Adi Karmyogi Abhiyan, during which basically it's like a capacity building program of the institutions that already we have, government officials, but this also travels right from the regional level to state level, and then to district level, block level and village level. So at each of these stages till the district and the block level there is a training component, but beyond that it is more of a village vision building exercise, during which villagers, there will be an intensive interaction with the villagers, using the village leaders, common resource persons, and link persons, village mitra, they are known by different names. So in collaboration with them, there will be a process of development of the village visioning document, village action plan 2030. So during that whole interaction, we are trying to use this app also, so that not only, because they will be able to understand specifically in these 4 states where this, the language for which we have developed. So in these states, they will be able to understand the government schemes and then translate it, because all the documents we are trying to upload in this Adivani app, so that it gets translated and they can easily understand that. What is the government schemes? What is the Adi Seva Kendra? What does it mean by grievance redressal there? So information of the scheme plus their own involvement in bottoms up planning for the village. So how do they see their village after 10 years, 5 years down the line? What all facilities they want? Because normally sitting here we can think that the tribals might be requiring only a road, but they might be having different aspirations and different aims. So that we are going to capture in that village vision building plan, and that during this whole exercise of 15 to 17 days during the Seva Parv, that is basically planned during the Seva Parv from 17th of September to 2nd of October. So during that whole period, there will be intensive interaction, and we are trying to use this app during that. Okay, thank you, sir.
They are very good linguistics department in India, like many colleges, universities. Our time also we had. So like Delhi University, JNU, and Mysore also, and Northeast also. And so have you taken help of these departments also in taking this? Because in our time, I still remember when I was doing linguistics 30 years back, we used to go to different tribal areas and do research. So that was in masters. PhD research was of course quite detailed, and then further post PhD research was further detailed. And also, did you take help of their help also or not? So we did involve the Mysore Training Institute in the initial stages, and kindly understand that ये जो project है, we are making it in collab, like we are the TRI, that is the Tribal Research Institute, which is itself a research institute, and in each state there are experts. जहाँ आपने ये देखा होगा, these are all ये जो पीछे ये बैठे हैं, ये हमारे गोंडी experts हैं. So there is, and they are already working for the Tribal Research Institute, and through them we've kind of built upon the corpus. तो हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी है, हमने ये 4 languages के लिए we have taken help, and in the future also, if required, we will take help of all the linguistic experts in the tribal languages who are available. And So also, yeah, we do have the IIIT professor from Hyderabad who worked on Santhali translation, Radhika ji. She wants to add something. I'm one of the PIs along with Professor Sandeep. I'm a linguist. So, and most of us who are coming from the technical institutes are working in these languages, either from computer science background or linguistic background. So we all are connected to natural language processing. That's the technology which indeed has to work with linguistics in mind. Otherwise, I mean, even in large language models, which needs lots of data. I mean, that is the ultimate aim, as was told by the distinguished speakers. That's the ultimate aim, but for that we need to have the insights about language. Otherwise, we will fail. I mean, as humans itself, we fail to communicate using. We cannot depend on machines to do 100% accurate. We need to have the insights which only a linguistic background will be given. And also to add, this is an ongoing thing. It's not the end, it's not the final launch of it. It's an ongoing process. The first part was to build a model which can give us a reasonably correct translation, making it dialectically rich, right, and making it more linguistically correct. Will, of course, will be taken care as a part to it. Yeah, I think if there are no questions, should we wind up, or we can take one last question and then wind up, and we'll have a tea session, and we can. एक छोटा सा पॉइंट था, स्मॉल पॉइंट जो